हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और कहानी को काफ़ी आगे बढ़ाते हुए कल तक हम यहाँ पहुँच गए हैं कि राजा गोविंदराज जो कि जीवंदर कुमार के मामा थे, उनके पास काष्टांगार का संदेश पहुँचा कि तुम मुझसे मित्रता कर लो। मेरे ऊपर ज़बरदस्ती राजा सत्येंद्र की मौत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लगा दिया गया है, ये झूठ है। सच्चाई यह है कि किसी हाथी ने जो पागल हो गया था उसने मार दिया। हाँ, और तुम ही आकर के मेरा सहयोग कर सकते हो, मुझे बचा सकते हो। ये बात काष्टांगार ने कही। ठीक है। राजा गोविंदराज चूँकि अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने ये विचार किया कि देखो बदला तो लेना है, झूठ बोल रहा है, वो मायाचारी है, लेकिन उसे दोस्ती के प्रस्ताव पूर्वक ही वहाँ जाना चाहिए हमारे को, और पूरी तैयारी से जाना चाहिए, फिर निपटेंगे उससे जो भी करेंगे। तो ये सब बात ऐसी चल रही थी और शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यह भी यहाँ बात हुई। देखिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी मार्मिक बात है। पुण्योदय से ही सभी कार्यों की सिद्धि। प्रतस्थे चाथ संलग्ने पात्र दानादि पूर्वकम दान पूजा तपःशील शालिनाम किम न सिद्ध्यति। ओहो, देखो आप, ऐसे मनुष्य जो दान व्रत पूजन आदि में संलग्न रहते हो, उन्हें कौन से कार्य की सिद्धि नहीं होती? किम न सिद्ध्यति। क्या नीतिकार कह रहे हैं, आपका जीवन यदि उत्कृष्ट है, आप यदि धार्मिक विचारों वाले हों और आप यदि शांत और मंद परिणामों वाले हों, तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसकी सिद्धि आपके नहीं होती। देखिए अन्वयार्थ, इसके अनंतर शुभ लग्न में पात्र दानादि पुण्य कर्म पूर्वक जीवंदर कुमार सहित गोविंदराज वहाँ से निकले। शुभ लग्न माने शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त क्या है कि मुहूर्त देख के निकले होंगे क्या? अभी तो योजना बनी है और अभी निकल गए, तो मुहूर्त कहाँ देखा होगा इन्होंने? और मुहूर्त नहीं देखा तो शुभ लग्न कैसे कह रहे हैं? और मुहूर्त यदि देखा तो आपको मुहूर्त सेम डे ही मिल गया, 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद निकलता कि नहीं। शुभ परिणामों पूर्वक अच्छा कार्य करने के लिए आपने जो प्रयत्न किया, तो इसका मतलब है शुभ कार्य होने का समय आ गया। यही शुभ मुहूर्त है। परिणामों के आधार पर निर्भर रहे, परिणामों के आधार पर और काम के आधार पर। मैं कहता हूँ ये बतलाइए आप मुझे कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली हो, पैसा आने वाला हो, लक्ष्मी छोड़ो, क्या धन आने वाला हो, तो जब आ रहा हो तो आप ये पूछते हो क्या कि ठहर ठहर रुक जा, अभी मैं मुहूर्त देखूंगा, अभी मत आना। ऐसा सोचता है क्या व्यक्ति? तो कहे यार जब आ रही है तभी मुहूर्त है। क्या किसी भी काल में आए, देखो आप, धन जब आ रहा हो तो व्यक्ति मुहूर्त का विचार नहीं करता। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, अच्छा कार्य जब आपके माध्यम से किया जा रहा हो तो मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है। अच्छा कार्य ही अपने आप में मुहूर्त है।
मैं तो कभी कभी यहाँ तक कह देता हूँ साहब, घेवर चंद जी साहब, भगवान महावीर स्वामी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को पैदा हुए, तेरस के दिन, चैत्र शुक्ल तेरस के दिन। हम कहते हैं बहुत अच्छा मुहूर्त है। मुहूर्त देख के पैदा हुए थे क्या? मैं कहता हूँ दिवाली का दिन बहुत अच्छा दिन है ना, मावस होते हुए भी। अरे साहब क्या मुहूर्त है दिवाली का दिन, ओहो कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन, कि क्यों इतना अच्छा मुहूर्त हो गया। दिवाली है साहब कि क्यों हो गई कि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे, मुहूर्त देख के ही गए होंगे। जिस भी तिथि को आप अच्छा दिन कहते हो, मैं आपसे ये पूछता हूँ वो तिथि अच्छी क्यों हो गई? आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आखा तीज ये अबूझ सावा माना जाता है? अक्षय तृतीया, अरे साहब ये तो ऐसी तिथि है, इतनी शादियाँ होती है उस दिन तो बिना मुहूर्त के। ये अबूझ, बूझने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ था भाई साहब उस दिन? वो तिथि इतनी महान क्यों हो गई? वो तिथि इतनी अच्छी क्यों हो गई कि साहब ऋषभ देव ने आहार लिया था उस दिन? क्या तो मुहूर्त देख करके उन्होंने आहार लिया था, या जिस दिन आहार हो गया वो दिन अच्छा हो गया? क्या आप समझ रहे हैं किधर से किधर लगाना है? आप काम ऐसा करो कि वो तिथि, वो मुहूर्त वो पूज्य हो जावे। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा, जिस काल में, जिस घड़ी में आत्म अनुभव हुआ, वेद विज्ञान हुआ, वो मुहूर्त अच्छा हो गया। दिन कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, वार कोई भी हो, तिथि कोई भी हो, समय कोई भी हो, काल कोई सा भी हो, काम अच्छा तो मुहूर्त अच्छा, और काम खोटा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, बतलाओ, बहुत अच्छी तारीख, बहुत अच्छा मुहूर्त देख करके चोरी करो तो क्या पकड़ में नहीं आएगा? मुहूर्त देख करके किसी की हत्या करो तो पाप का इल्जाम नहीं लगेगा, सजा नहीं होगी? मजिस्ट्रेट देखेगा, नहीं नहीं साहब पहले बतलाओ इसने कौन से मुहूर्त में, कौन सी तारीख को, कितने बज के कितने मिनट पे हत्या की थी, फिर सजा दूंगा। अच्छे मुहूर्त में यदि इसने की थी तब तो ये तो मुक्त हो जाएगा, और यदि खराब समय में इसने यदि हत्या की थी तो इसको फांसी की सजा होगी। क्या करेगा? अपराध का फल भोगने में या अपराध की सजा दिए जाने में मुहूर्त नहीं देखता है मजिस्ट्रेट, तो पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करने में भी ये कर्म आपका समय नहीं देखते हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, काम अच्छा। अरे जिस समय हमने वर्षों से, जन्म से जीवंदर कुमार सोच रहे हैं, जब से गुरु के माध्यम से कही गई कि तुम इस नगर के राजा बनने वाले हो, राजकुमार हो, तब से दिलो दिमाग में ये बात चल रही है कैसे योजना बनेगी, क्या करूं मैं, अपना राज्य कैसे प्राप्त करूं। आज वर्षों निकल गए उस बात को, और जब यह घड़ी आ गई कि राज्य प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ा दिए, अब बताओ कौन से मुहूर्त की जरूरत है? अच्छा काल आ गया, अब इसका नाम ही मुहूर्त है। अब समय आ गया है। आज तक जो काम नहीं हुआ था वो काम होने का समय आ गया, इसका नाम ही शुभ लग्न है, इसका नाम ही शुभ मुहूर्त है। क्या जो निकालते करते वो सब वो भी मिथ्या तो नहीं जाएगा? कुछ उपयोगिता नहीं है। देखिए जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं विराजमान आदि करने का, मंदिर निर्माण आदि का, प्रतिष्ठाएं आदि होने का, उनमें जरूर समय देखने की परंपरा चल रही है। बाकी तो काम ही खोटे हैं, तुम कितना भी मुहूर्त देख लो उससे क्या होगा? क्या ये गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त देखता है, ये दुकान खोलने के लिए मुहूर्त देखता है, ये व्यापार शुरू करने के लिए मुहूर्त देखता है। इनमें क्या दम है? इनमें पाप के तो काम कर रहे हो, खोटे काम कर रहे हो, और इनमें मुहूर्त देख रहे हो। और सुनो, होनहार अच्छी होगी तो वो समय भी अच्छा होगा, और होनहार खोटी होगी तो समय भी खराब होगा। एक समय में दो ही प्रकार के आदमी अपना अपना काम करते हैं, एक ऐसा हाँ, अमावस्या के दिन को तो सारा जगत खराब मानता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अमावस्या के दिन फ्लाइट बुक कराएं तो खाली मिलेगी ना? ट्रेन बुक कराएं तो आराम से रिजर्वेशन हो जाएगा ना? अमावस्या को तो कौन जाता होगा साहब? अमावस्या के दिन कौन सफ़र करता होगा? सब आप जगह नहीं मिले आपको। क्या
जगह नहीं मिले उसमें आपको ट्रेन में, अमावस्या का दिन देख करके जा रहे हो ना, अब आज तो कोई नहीं होगा, सब दिन सब काम होते हैं। ये आपके विकल्प हैं इस तरह के। देखिए आप ये कह रहे हैं यहाँ पर, निश्चय से दान, पूजा, तप और शील आदि का पालन करने वाले मनुष्यों के क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात कही है, ये कितने अच्छे अच्छे काम कहे। आप दान देते हो, आप पूजन कर रहे हो, आप तप करते हो, आप शील और सदाचार का पालन करते हो, सहज पुण्य बनता है। विशुद्ध भावों से आपने यदि ये सब काम किए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है मुहूर्त देखने की। बस वो बात याद रखना, इतनी सारी जो बातें मैंने पिछले 10 मिनट में आपके बीच में की है, इन सब में आप ये बात ध्यान रखना जब भी मुहूर्त का विकल्प आवे कि आती हुई लक्ष्मी के लिए क्या मुहूर्त देखते हो क्या। किसी व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हुए हों और वो कहे कि कल सुबह 8 बजे आऊँगा देने के लिए, तो आप ये नहीं देखो अरे यार कल मत आना भाई साहब, कल तो अमावस है। क्या सुबह 8 बजे तो मुहूर्त सही नहीं है, तू 8 बजे तो मत आना, बस अपन 2 दिन बाद रख लेंगे, एक बार मैं तेरे को तारीख देख करके बतलाऊंगा, तू कब देना। मैं ज्योतिषी से मुहूर्त पूछता हूँ, तिथि पूछता हूँ, तब आना देने के लिए। अरे भाई तू कल आ रहा है, तू तो अभी आ जा। फिर वो कहे साहब आप तो मुहूर्त बहुत देखते हो, आज तो खराब दिन। अरे खराब सब ठीक है, तू तो आ जा, आज ही दे दे। आप सोचो जरा, माने ये व्यक्ति धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों के अंदर मुहूर्त देख करके टालता रहता है, लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो इसको लगता है सारे मुहूर्त अच्छे हैं, कोई विचार नहीं करता है। इस बात पर गंभीरता से आप विचार करना और फिर जो जचे सो करना। देखिए यहाँ तो क्या कह रहे हैं सरल अर्थ में, तदनंतर एक दिन शुभ मुहूर्त में अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की पूजन करके भगवान का स्मरण किया, जिनेंद्र देव की पूजन करी। माने जिसके चित्त में प्रभु का स्मरण चल रहा है उसका टाइम अच्छा आ गया है, जिसके हृदय से भगवान का स्वरूप और आत्म स्वरूप निकल गया है उसका टाइम खोटा आ गया है। जिसे मंदिर नहीं जाने संबंधी विकल्प आने लगे हैं, कौन जाएगा यार मंदिर, तो समझ लेना खराब समय शुरू हो गया है। और जिसे ये विकल्प आने लगा है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, ये जैन दर्शन क्या है, धर्म क्या है, मुझे समझना चाहिए, मुझे आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए, तो समझ लेना तुम्हारा शुभ मुहूर्त का काल शुरू हो गया है। यही शुभ मुहूर्त है। भली होनहार है जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ। पेज नंबर 17 मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब 17 नंबर पेज पर ये बात कहते हैं श्रोता का स्वरूप प्रारंभ करते हुए, अरे वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा विचार आ गया कि मुझे मंदिर जाना है। वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा विचार आ गया कि मैं कौन हूँ, ये जनवाणी क्या कह रही है, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इन परिणामों का क्या फल होगा। जिसे ऐसा विचार आ गया कहते हैं बहुत भाग्यशाली है। और जिसे ऐसा विचार आ रहा है अरे छोड़ यार मंदिर तो तू तो बैठ दुकान पे, तेरे अभाग्य की बात हमसे नहीं कही जा सकती है। क्या कुछ नहीं होने वाला है, ये सारा खेल परिणामों का है। इसलिए जैन परंपरा में खाना खाओ तो नौकर में, हाँ हर जगह पर आप सोचिए। मैं तो कई बार जब हमारे यहाँ किशनगढ़ में जितनी शादियाँ हुई है, मेरी शादी के बाद सब शादी के प्रसंगों में मेरा प्रवचन रखते हैं। क्या शादी के प्रसंग में तो मैं हमेशा इस तरह की बात कहता हूँ कि मुझे एक बात बतलाइए कि शादी विवाह के प्रसंगों में जब कार्यक्रम शुरू हुआ विवाह का तो देव दर्शन से शुरू हुआ। क्यों साहब, जैन साहब बतलाओ मेरे को। जब शादी संपन्न हो गई, फेरे हुए, तो दुनिया का कोई काम नहीं, फेरे खत्म होने के बाद पहले दर्शन करने के लिए मंदिर। सोचा आपने कभी?
शादी करने फेरे हुए पूरे, और फेरे होते ही पहले क्या करेंगे सब? मंदिर, पहले मंदिर दर्शन करने के लिए। क्यों भाई, पहले मंदिर क्यों? बारात जाती है तो मंदिर में जाते हैं। बारात आए तो पहले मंदिर, फेरे हुए तो पहले मंदिर, कार्यक्रम शुरू हो तो पहले देव दर्शन से है, मंदिर से, विनायक कहो कुछ भी कहो उसको, फिर बहू आ जाए तो फिर उसको मंदिर ले जा करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सब जगह पर मंदिर। ये दिखाना चाहते हैं कि सुनो, सब कुछ भूल जाना लेकिन मंदिर नहीं भूलना। क्या और कुछ याद रहे या नहीं रहे, भगवान याद रहे, परमात्मा याद रहे, ये बात दिखाना चाहते हैं। सब कार्यों में बहुत गंभीरता से विचार। देवशास्त्र गुरु की साक्षी में जिनवाणी विराजमान करके पूजन करते हैं देवशास्त्र गुरु की फेरों में। अर्घ चढ़ाते हैं पंच परमेष्ठियों को, अर्घ चढ़ाते हैं मंगल उत्तम शरण को। 17 अर्घ चढ़ाए जाते हैं, आपको याद भी नहीं, पता भी नहीं होगा कितने चढ़ाए थे। क्या किसी के बेटे की शादी हुई, उसमें तो विधान रखा अपने रहने में। किसके? अपने वो दिनेश भाई हैं। हाँ ये लड़का आया। मालूम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सभी जगह पर धर्म मुख्य है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। 6th क्लास में पढ़ा था आज जब हमने, तुमने पढ़ा के नहीं पता नहीं क्या? नीतिकारों ने भर्तरी का लिखा हुआ श्लोक है। क्या लिखा उन्होंने? जिसके जीवन में ये शाम न विद्या नहीं है, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, तप भी नहीं है और दान भी नहीं देता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ये सब नहीं है। ते मृत्यु लोके, वो इस मनुष्य लोक में, भुवि भार भूता, भारभूत है, धरती पे भार है। और क्या कहते हैं वो नीतिकार? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में जानवर है, पशु है। मनुष्य होकर के भी शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन अंदर से वो जानवर है, अंदर से वो पशु है। जिसके हृदय में दान तप पूजा शील संयम ज्ञान विद्या नहीं है, वो पशु के समान है। इसीलिए बतलाएं, प्रतिदिन करने योग्य हैं, छठ आवश्यक प्रतिदिन करने योग्य हैं। जिनेंद्र देव की पूजन करो, दर्शन करो। अब ये सारे समाज में बुजुर्ग लोग जहाँ भी दिखाई देते हैं, सबकी एक ही भावना रहती है, बेटा शहर से जा तो रहे हैं लेकिन ऐसी जगह मकान लेना जहाँ मंदिर हो। बिल्डर लोग यदि उनको कॉलोनी में फ्लैट बेचने हैं तो पहले बोले जैन मंदिर बना दो यहाँ, तो लोग आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, जल्दी फ्लैट बिक जाएंगे। क्यों? मंदिर दर्शन ये आवश्यक है, हमारे यहाँ आवश्यक क्रियाओं में शामिल है। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन हैं, जिसके जीवन में स्वाध्याय हैं, जिसके जीवन में अध्ययन मनन और चिंतन है, समझ लीजिए उसी का सद्भाग्य जागृत हो रहा है। बस ये सद्भाग्य की निशानी है, इसे ही सद्भाग्य कहते हैं। और जो इससे दूर हटा, कहने की जरूरत नहीं है, मन में समझ लो कि यह अभागा है, मन में समझ लो कि इसका दुर्भाग्य फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार इसकी होनार कैसी है, देखो यार इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ये इससे दूर भाग रहा है, इसको यही समझ में नहीं आ रही है। कर्म का फल तो अपने आप ही भोगना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी ना आकर के देगा तुझे कोई कर्म का फल। पाप किया है, उस पाप का फल भी तुझे अपने आप ही भोगना पड़ेगा। पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भी तुझे अपने आप ही भोगना पड़ेगा। धर्म करेगा तो धर्म का फल भी तुझे अपने आप ही मिलेगा। अपने अपने कर्मों का फल स्वयं को मिलता है। साध्य समझ में आ रही है बेटा? ये जो महत्वपूर्ण बात है, कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया के काम एक तरफ और ये काम एक तरफ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है कार्य, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
कि साहब हम तो इस चक्कर में उलझ गए और इस चक्कर में बिजनेस नहीं कर पाए और बहुत नुकसान हो गया हमारे तो, कि चिंता मत कर, तू वर्तमान के नुकसान की चिंता मत कर। तूने जो पुण्य बांधा है, तुझे बिना बिजनेस किए हुए इतना मिलेगा कि तुझे बिजनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या तो इस चक्कर में उलझे मत। लोग तुझे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे, लोग तुझे कहने वाले बहुत मिलेंगे, हे देखो लगे रहे आप धर्म में, क्या कर लिया, कौन कौन आड़े आया तुम्हारे, फंस गए ना, अब उलझ गए ना, अब कुछ नहीं है, दुनिया आकर के रोटियां डालेगी क्या तुम्हारे को, लगे रहे मंदिर के अंदर। हमने कही थी 2 पैसे कमा लेते तो आज काम आते, कोई बात नहीं, हमने जो कमाया है वो तुम नहीं कमा सकते हो। हमने तत्व ज्ञान कमाया है, हमने परिणामों की शांति कमाई है, हमने सहज रहने की कला सीखी है, हमने वेद विज्ञान की कला सीखी है, हमने परिस्थितियों में किस तरह से सहज और शांत रहा जा सकता है, इस बात को सीखा है जो पैसा कमा करके भी तुम नहीं सीख सकते। गुरुदेव के पास तो जाने वाले उनकी डंडी को चुरा चुरा के ले जाते। हाँ लगता था ऐसा। जो चीज़ हमें मिल गई है ना, ये बहुमूल्य, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बोलो कितना पैसा हो कि परिणामों में शांति हो, कितना पैसा हो कि सरलता हो, कितना पैसा हो कि जो आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देवे, कितना पैसा हो कि आपके दिमाग में शांति हो, टेंशन नहीं हो, घबराहट नहीं हो। अरे ये तत्व ज्ञान है, ये असली मुहूर्त बतला रहे हैं यहाँ। ये आप बतलाइए, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, समझना, युद्ध के लिए जा रहे हैं। गोविंदराज जीवनधर कुमार साथ में काष्टांगार के यहाँ राजपुर नगरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और इस प्रसंग में ये नीतिकारों ने दान, तप, अनुष्ठान, अनंत भगवान की पूजन, भक्ति, इन बातों को क्यों दे दिया, और ये पुण्य कर्म और शुभ कर्म और शुभ मुहूर्त की बात क्यों कह दी यहाँ। ये सब करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। आप दुनिया का कोई भी काम करिए, लेकिन यदि तत्व ज्ञान और जिनेंद्र देव उनका प्रभु का स्मरण आपके साथ में है तो सब शुभ है। प्रभु स्मरण जहाँ है सब शुभ है। और नाम याद नहीं आए भगवान का, ऐसा पुण्य किस काम का। मुझे याद आती है वो कौन से कवि की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं, हिंदी में पढ़ते थे। ताक के ऊपर सिल पड़े, सिला पत्थर, उसके माथे पर पत्थर पड़े। किसके माथे पर? पुण्य। पुण्य के संदर्भ में लिखा है। एक अन्य मती कवि ने लिखा है पुण्य के संदर्भ में, ताके ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए। वो पुण्य, उसके माथे पे पत्थर पड़े, उस पुण्य के माथे पे, क्योंकि जिस पुण्य के उदय में मेरे हृदय से भगवान का नाम चला जाता है, भगवान याद नहीं आते हैं, मैं क्या करूं उस पुण्य का। उस पुण्य के उदय में, उन अनुकूलताओं में मुझे भगवान याद नहीं आते हैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। ताकि ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, और बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। मैं तो उस पाप को अच्छा जानता हूँ जिस पाप के फल में मुझे पल पल प्रभु याद आते हैं, पल पल परमात्मा याद आते हैं। बोलो ये अच्छा है, कम से कम भगवान याद आ रहे हैं हमारे। भगवान भूल जावे ऐसे पुण्य का क्या करें। और होता भी ऐसा ही है, ज़्यादा पुण्य के उदय वालों को समझाना कठिन काम है क्या। और थोड़ा पाप का उदय दिखाई दे रहा हो, संकट दिखाई दे रहा हो, अब आप समझाओ तो उसकी बत्ती ज़्यादा जल्दी जलती है दिमाग की। करने को तैयार है, करने को अरे साहब आप बता दो, तू आप मेरे साथ सुनने के लिए देख, तेरे को बताता हूँ। हम मैं कितने बजे आना है ये बताओ। हम 2 साल से कह रहे थे, तब समझ में नहीं आ रही थी क्या। और आज जब बच्चों ने पलट करके जवाब दिया और बहुत टेंशन में थे और हमने तुमसे कही कि आ जाओ, तो मैं आता हूँ यार, कल से आता हूँ। ये क्या हुआ। ये ऐसी है स्थिति। पाप कर्म के उदय वालों को ये भगवान और जनवाणी की बातें जल्दी समझ में आती है, पुण्य के उदय वालों को समझाना कठिन काम है। पुण्य तो आप एक सबसे बड़ा बाधक कारण है। बाधक कारण है ये पुण्य का उदय, बहुत बाधक है ये। जैसे वो मदिरा पी रखी, फिर पुण्य के उदय मिल जाए तो अनुकूलता में। देखिए
बात बड़ी गजब की कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात। अपन ने तो सरल अर्थ पढ़ा है अभी तो इसका विशेष अर्थ में बहुत व्याख्याएं की जानी है। वापस देखिए सरल अर्थ की पंक्तियां। एक दिन शुभ मुहूर्त में अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन पंच परमेष्ठियों की पूजा करके, णमोकार मंत्र की पूजन करके, पंच परमेष्ठियों की पूजन करके, देव शास्त्र गुरु की पूजन करके, अब पूजन करने के बाद राजा महाराजाओं के जीवन में तो ऐसा होता है, वे पूजन करते हैं और निकल करके दान देते हैं। पूजन करी तथा पात्र जीवों को यथोचित दान देकर राजा गोविंद ने राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया। ये तो हो गई घटना। अब नीतिकार कह रहे हैं क्यों भाई उसने ऐसा क्यों किया, पूजन करके क्यों निकला है? कार्य की शुरुआत नमोकार मंत्र बोल करके क्यों की? हम तो ऐसा कहते हैं दिन की शुरुआत नमोकार मंत्र बोलकर और सो तो नमोकार मंत्र बोलकर हैं। बोलो आप क्या कहते हैं? भोजन करो तो नमोकार मंत्र बोलकर, सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र, सोते समय नमोकार मंत्र। गजब हो गई बात। आप सब जगह नमोकार मंत्र कि हाँ सोते सोते मर गया तो क्या, और खाते खाते मर गया तो कहता मर जाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम तो इसलिए बता रहे हैं कि तुमने भावना ये भाई थी, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो दिन में 4 बार तो याद किया। अब मौत सुबह आ जाए, रात को आ जाए, सुबह आ जाए, शाम को आ जाए, कभी भी आ जाए हैं, हमें भगवान तो याद आ रहे हैं, याद रहे हमारे को, यही तो अर्थ है इसका। और क्या है? अब मौत कभी भी आ जाए, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, सीधा सीधा सा अर्थ है। आज भगवान हर समय याद रहे, सोते समय, उठते ही पहले, खाते समय, हर समय भगवान का स्मरण चलता रहे। हर समय भक्ति चल रही है, पूजन चल रही है, स्तुतियाँ चल रही है, दिलो दिमाग में वही गूंज रहा है। दुकान पर बैठे हैं तो वही लगा करके साउंड के नाम पर भक्ति लगा रखी है अपन ने, चल रही है वहाँ, अपने दिलो दिमाग में वही घूमता रहता है। ग्राहक आते हैं तो उपयोग उधर चला जाता है, वो चले जाते हैं तो उपयोग वापस अपने में आ जाता है। क्या देखिए, क्योंकि दान पूजा तप और शील से, क्योंकि ध्यान देना क्या कह रहे हैं, क्योंकि दान से, पूजा से, तप और शील से संपन्न मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो ही जाते हैं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये साहब हमने तो खूब दान दिया फिर भी हमारे काम सिद्ध नहीं हो रहे। मुझे साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, कोर्ट में जा रहा था, खूब पूजन करके गया, दान दे करके गया, भक्ति करके गया, नमोकार मंत्र बोल के गया, फिर भी कोर्ट का फैसला आया और हार गए हम केस। मतलब अब क्या नतीजा निकला उससे? तुम कह रहे हो कार्य सिद्धि हो जाती है, ये कह रहे हैं कार्य सिद्धि हुई नहीं हमारे, तो हमने सब किया था ऐसा हैं। अच्छा कोई बात नहीं, निस्वार्थ भाव से कर लिया, चलो अपन ने, फिर तो हो जाएगी हैं। अब फिर भी नहीं हुई, अब क्या करें? अब ये तो हो तो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है साहब। अब अपन ऐसे अंधभक्त तो है नहीं, और अंधभक्ति के निषेध के लिए बात कह रहे हैं। भैया यदि फिर भी काम नहीं हुआ तो अब क्या करें? तो सुनो, तू कौन से कार्य की सिद्धि चाहता था? कि साहब मैं तो ये चाहता था कि कोर्ट केस जीत जाऊं, मैं तो ये चाहता था कि इलेक्शन जीत जाऊं, मैं ये चाहता था परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, मैं तो यही सिद्धि थी। कि सुन, यथार्थ कार्य की सिद्धि है परिणामों में शांति। वो करके क्या चाहता था? शांति मिलेगी। केस जीत के क्या चाहता था? शांति मिलेगी। और हमने क्या कहा? यदि तूने ये दान दे दिया, पूजन कर ली, भक्ति कर ली, तो तेरे परिणामों में शांति मिली कि नहीं? इसी का नाम कार्य सिद्धि है। तू और कौन सी दूसरे कार्य सिद्धि के विकल्प कर रहा है? बाद में कार्य सिद्धि हो चाहे न हो, वो होगी, वो भी पुण्य बनता है, पुण्य तो बनता ही है ना। ये सब कार्य करने से पुण्य तो बनता ही है।
वो अनुकूलताएं मिलेगी तो मिलेगी, और न भी मिले तो तत्वज्ञानी व्यक्ति ने कार्य संपन्न करने के पहले ही वस्तु स्वरूप का विचार कर लिया, तो फिर कहता है हमको कछु भय नारे, चाहे मौत अभी आए चाहे वर्षों बाद में आए, जैसे वस्तु स्वरूप का विचार आ गया हमारे को शांति मिल गई, जीतेंगे तो जीतेंगे और हारेंगे तो हारेंगे। यही तत्व ज्ञान है, यही तो शांति है, यही तो कार्य की सिद्धि है, और क्या है। अभी विशेष अर्थ में खोलेंगे, देखो कुछ और तत्काल मिलता उसी समय हैं। जिस समय ये काम किए तत्काल तत्काल उधार नहीं है। उधार नहीं है, हारने के बाद दिक्कत नहीं होती है, हारने के बाद दिक्कत नहीं होती है, फिर दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं। ये मिल गया है, हमारे कुछ मिला है। देखो विशेष अर्थ में कुछ तो खोलेंगे भाई साहब, एक पेज में खोल रहे हैं, मतलब कोई तो बातें बताने वाले हैं यहाँ। दान पूजादिक मांगलिक कार्य करने वालों के सभी कार्य सफल होते हैं, ऐसा सामान्य कथन किया गया है। इसका हमें भावार्थ समझना चाहिए। जो व्यक्ति ये भावार्थ नहीं समझते हैं वो कार्य सिद्ध करने के लिए पूजन करते हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति सहज परिणामों की आकुलता से बचने के लिए पूजन भक्ति करते हैं। बोलो कितना फर्क है। ज्ञानियों के भी वो है ना, अशुभ राग विनोदार्थम सहज ज्ञानिनों भी भक्ति, अयम भक्ति केवलम भक्ति, नियम सार की टीका का कथन है पद्म प्रमलधारी देव का, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोट किया। अयम भक्ति केवल भक्ति, कुछ इस तरह की बहुत सुंदर संस्कृत पंक्तियां हैं, याद थी अब देखो याद नहीं आ रही है। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानिनोपि सहज तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम क्वचित ज्ञानिनोपि भवति। ज्ञानियों के जो भक्ति होती है कि साहब ज्ञानी क्यों भक्ति करते हैं फिर, यदि ये सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति यदि अपने ही स्वरूप में लीनता का नाम है, तो फिर ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति ज्ञानियों के भी तो देखी जाती है कि हाँ तीव्र राग से बचने के लिए कदाचित ज्ञानी जीवों के भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति देखी जाती है, लेकिन सच्ची भक्ति देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति तो आत्म स्वरूप में लीनता का नाम है। ये नियम सार के कथन है, क्या पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं। जो अपने में लीन हो गया फिर उसे बाहर में पूजन की जरूरत नहीं है। क्या अब काय की जैसे जो अपने में ही लीन हो गया, अब उसको काय के देवशास्त्र गुरु की जरूरत है। तो फिर सब ज्ञानियों के भी देखा जाता है ऐसा, वही भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं वो लोग भक्ति? कि विषय कषाय रूपी तीव्र परिणामों की आग से बचने के लिए ज्ञानियों के भी ये शुभ राग, ये शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। ज्ञानियों के भी इस प्रकार का भाव आता है, ये शुभ भाव आता है ज्ञानियों को भी। देखिए खैर समय इसका सही यथार्थ भाव समझना चाहिए। जो मनुष्य वर्तमान काल में दान पूजादिक मांगलिक कार्य करता हो, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता हो, जो व्यक्ति नित्य पूजन करता हो, जो व्यक्ति जिनेंद्र देव की प्रक्षाल करता हो, जो व्यक्ति आकर के स्वाध्याय करता हो, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करता हो, जो व्यक्ति भक्तामर का पाठ करता हो, जो व्यक्ति तत्वार सूत्र पढ़ता हो, जो व्यक्ति समय सार की गाथाएं पढ़ता हो, जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन कर रहा है, ये कह रहे हैं ऐसा जो कुछ व्यक्ति करता हो और उसके पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों का योगवशात उदय हो तो वर्तमान पुण्य कर्मों पर आरोप करके पुण्य कर्मों से कार्य संपन्न हुआ, ऐसा कथन करने की पद्धति आगम में आती है। तत्काल तो होगा नहीं काम, काम तो पूर्व पुण्य के उदय से होगा। आप किसी व्यक्ति को दान दे करके निकले और दुकान पर पहुंचे, और दुकान पर पहुंचते ही क्या हुआ कि वो आपके पास में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ग्राहक आ गया। दुकान पर पहुंचते ही अच्छा ग्राहक आ गया और करोड़ों रुपयों की डील हो गई, और संयोग से आप मंदिर वर्षों में आए थे, तो आप क्या कहोगे? अरे यार मैं तो आज मंदिर गया और आज ही इतना प्रॉफिट हो गया। क्या अब बताओ,
अभी जो आपने पुण्य कर्म किया है, क्या ये तत्काल फल मिल गया है? तत्काल भी कदाचित कभी मिल जावे, लेकिन नॉर्मली चांस तो ये है कि आपने अभी कोई काम किया, इसका फल मिलेगा बाद में, और पूर्व में कुछ किया था उसका फल मिला है अभी। इसलिए कभी कभी तो हम ऐसा भी कहते हैं, ये पुण्य के उदय में ये आपकी मिथ्या मान्यताएं पुष्ट हो जाती है। क्या उदय तो था पुण्य का, और तुमने सोचा कि मैंने ये काम किया इसलिए ऐसा हो गया। काम तो उदय के हिसाब से हुआ है। जैसा आपने कर्म बांधा था पूर्व में, उसके फल में ये घटना घटी है, ये काम हुआ है, काम तो उसकी वजह से हुआ ना। और तुमने क्या समझ लिया कि भाई साहब ये तो इसलिए हुआ है, मैंने किया है, मेरे करने की वजह से हो गया, मैंने है ना वो गाय को रोटी दे करके आया था इसलिए ऐसा हो गया। तो गलत फहमी में है, पूर्व पुण्य की वजह से हुआ है। दोनों की काल प्रत्याशक्ति है। काल प्रत्याशक्ति शब्द का अर्थ जानते हैं? जनागम में बहुत जगह पर शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति मतलब क्या होता है? दो घटनाओं का, दो कार्यों का एक ही टाइम पर हो जाना, ये काल प्रत्याशक्ति कहलाता है। पुण्य के उदय का और काम के होने का, ये दोनों एक ही काल में हो गया, इसे कहते हैं काल प्रत्याशक्ति। इसे ऐसा हुआ और यार ये ऐसा किया था ना इसलिए हुआ। एक बहुत पुराना प्रसंग मुझे याद आता है, कभी बहुत वर्षों पहले कभी दादा के प्रवचन में सुना था, मैंने भी कई बार सुनाया है यहाँ भी। कोई बहुत पुरान गांव में रहने वाले कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने घर में कभी लाइट नहीं देखी थी, रोशनी नहीं देखी थी, गांव से पहली बार शहर में आए और घर में आए, घर में आकर के रुके। शाम का समय हो गया। शाम का समय हो जाने पर जैसे ही अंधेरा होने लगा, सो हमने ये कहा कि भाई साहब, हम जल्दी से निकल रहे थे वहाँ से, हमने कहा भाई साहब मैं आया 5-7 मिनट में, तुम एक काम करो लाइट जला करके बैठो। कमरा खोल दिया, हमने कहा तुम लाइट है जला करके बैठो, हम आए 5 मिनट में। उसने कभी लाइट ही नहीं देखी थी, वो जानता ही नहीं था लाइट कैसे जलती है। गांव से आया था, गांव में लाइट थी नहीं। जेब में से माचिस निकाली, बीड़ी बीड़ी पीता था, कोई गांव का पुराना आदमी था। जेब में से माचिस निकाली और जहाँ बल्ब और ट्यूबलाइट जहाँ थी वहाँ जलाने की कोशिश करी। एक बार जलाई, जलेगी क्या मास्टर साहब? नहीं जलेगी। फिर दूसरी बार कोशिश करी, जल नहीं रही है, जल नहीं रही है। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कोशिश कर ली, जल नहीं रही है, क्या करूं? इतने में हार जाऊं उधर से निकल रहा था। उसने देखा यार अंकल जी परेशान हो रहे हैं, जलाना चाह रहे हैं। इसने उसका तो बत्ती लगाना हुआ और इसका स्विच ऑन करना हुआ। क्या अब क्या हुआ कि यार 5 बार में तो जली नहीं, ये 6ठी बार में जाके जली है। अब बताओ क्या हुआ है? उसका DSLI लगाना और इधर से स्विच ऑन होना, लाइट का जलना और उसको लगाना, इन दोनों की काल प्रत्याशक्ति है। समझ रहे हैं आप? लेकिन मान्यता ऐसी पुष्ट हो गई दिमाग में, अब साल 6 महीने में 2 महीने में कभी दोबारा लाइट जलाने का प्रसंग आएगा तो भाई साहब दोबारा माचिस ही निकालेंगे। पहले भी जलाई थी मैंने। क्या अब सुनो, अभी कदाचित ऐसा हो जाए 1.5 महीने बाद में ऐसी घटना दोबारा घटी और किसी ने कहा लाइट जलाने के लिए और वो माचिस निकाल करके जलाने लगे, तो आसपास वाला व्यक्ति, अरे पागल हो गए क्या, कर क्या रहे हो आप? ये कैसे जला रहे हो आप? कैसे ही तो जलेगी। कैसे नहीं जलती है लाइट, मैं बतलाता हूँ कैसे। अरे नहीं नहीं मैंने जलाई है पहले मैंने जलाई है पहले। कि तू बहुत गलत फहमी में है, ऐसे नहीं जलती है। जो काम हुआ है उस कार्य का कारण कुछ और है, दिख रहा है वहाँ, काम हुआ है यहाँ से। समझ में आ रही है बात? स्विच यहाँ है, बल्ब वहाँ है, जलता हुआ दिख रहा है वहाँ, जलाया गया है यहाँ। समझ में आ रही है बात? काम संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा,
लेकिन अभी अच्छा हुआ है इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी की वजह से हुआ है। इसके जो कारण मौजूद थे वो पूर्व में 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 25 साल पहले, 2 दिन पहले जो आपने पुण्य बांधा था, जो आपने कर्म किया था, वो कर्म का फल यहाँ आकर के मिला और ये काम संपन्न हो गया। ये बात यहाँ मूल सिद्धांत की बात आपको समझाना चाह रहे हैं। बस तो स्थिति है, ठीक है। देखिए आप, आगम में ऐसी धारणा है, जैसे मैना सुंदरी, पेज नंबर 469, 469, जैसे पहली लाइन, जैसे मैना सुंदरी और कुष्ठ रोगी श्रीपाल द्वारा सिद्ध चक्र विधान करने से और पूर्वबद्ध पुण्य कर्मों का उदय आने से कुष्ठ रोग दूर हुआ। विधान किया इन्होंने, श्रीपाल मैना सुंदरी ने सिद्धों का गुणानुवाद किया, सिद्धों का अनुसरण किया। ये होने से तो सिद्ध चक्र विधान से श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ, ऐसा कथन करने की शास्त्रों में परंपरा है। तथापि सिद्ध चक्र विधान करने से कुष्ठ रोग दूर हुआ ऐसा मानना यथार्थ नहीं है। यदि ऐसा मानना यथार्थ मान लिया जावे तो मैं ये कहता हूँ, गरीबों की सेवा में लगे हुए इन संगठनों के द्वारा कोड़ियों को बुलाकर 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान कराना चाहिए और सबको उस विधान में बिठाना चाहिए कि साहब हमारे पास में है एक ज़बरदस्त चीज़, सारे जितने कोड़ी लोग हैं सब लोगों को बुलाओ जैन साहब और अपनी तरफ से एक सिद्ध चक्र विधान रचाओ। बोलो, सबका रोग दूर हो जाएगा कि नहीं होगा? हैं? एक का भी नहीं होगा। हमारे अरुण जी भाई साहब, ये तो पता नहीं इनको उनसे कोड़ियों से क्या नाराज़गी है? एक का भी नहीं होगा। नहीं होगा भाई, गलत फहमी में मत रहो आप। कोढ़ की जगह कैंसर हो गया। कोढ़ भी बहुत है आज भी दुनिया में, बहुत लोग कोढ़ी दिखते हैं, जयपुर में ही कम नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं। तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई काम होता है किसी और का घटना से और आरोप आता है किसी और के ऊपर। ये जनागम में भी प्रथमानुयोग की इस प्रकार की शैली है, ऐसे कथन किए जाते हैं। ये बस उसी तरह के लोक व्यवहार के कथन हैं, आप ही की कृपा से। अरे साहब आप ही का है, साहब सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही की मेहरबानी है। तो ये जो जैसे लोक व्यवहार में कथन किए जाते हैं, बस उसी तरह के ये प्रथमानुयोग के कथन हैं। चलिए 3 मिनट हैं अपने पास में, मैं पूरा करता हूँ। विशेष बात होगी तो कल पढ़ेंगे अपन। बात तो यही है सब, वर्तमान में पुण्य कार्य हो और उसी समय पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का उदय ना हो तो संकट परिहार का और अनुकूल कार्य होने का नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं बन सकता है। फिर जैसे 5 पांडवों ने मुनि जीवन में महाव्रत रूप पुण्य कार्य और वीतराग धर्म प्रकट किया था, परंतु उनके पूर्वबद्ध कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय न होने से अग्नि पानी रूप परिणत नहीं हुई। क्या करूं बोलो? अग्नि को पानी बन जाना चाहिए था ना। कितने धर्म कर रहे थे वो, तो साधना में लीन थे, फिर भी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि पूर्व के पाप का उदय था। क्या करो आप, वर्तमान में कितना भी अच्छा कर रहे हो लेकिन पिछला पाप का उदय था, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी संबंध में एक और बात कह दी, तथा अणुव्रती एवं शीलवती सीता के पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से अग्नि पानी रूप परिणत हो गई। अर्थात वर्तमान कालीन दान पूजादिक मांगलिक शुभ कार्यों में से सभी कार्य संपन्न हो ही जाते हैं, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है। माने इस प्रकार का नियम नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह बात कही गई है। देखो, जो बच्चा बहुत पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो मोटे मोटा यही कहेंगे कि यार अच्छे नंबरों से पास होगा। जो व्यक्ति खूब खेलता है हम यही कहेंगे यार ये खेल में नाम रोशन करेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बातें दिखती है ना। कितना प्रसिद्ध कथन है, पूत के पग पालने में दिखते हैं।
क्या अर्थ है इसका? कि आपकी वर्तमान क्रियाएं इस बात को दिखा रही है कि आपके भविष्य में क्या फल आने वाला है। एक व्यक्ति बम्बई की ट्रेन में जाकर के बैठा, बम्बई का ट्रेन का टिकट खरीदा और बम्बई की ट्रेन में जाकर के बैठा, तो अब क्या दिख रहा है कि बम्बई पहुंचेगा, यही तो दिख रहा है ना। अभी वो एक व्यक्ति बम्बई की ट्रेन का टिकट खरीदा और गलती से कलकत्ता की ट्रेन में जाकर के बैठा, तो अब क्या दिख रहा है? कलकत्ता की ट्रेन में बैठते हुए हमने उनको देखा, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये नियम से बम्बई नहीं पहुंचे। माने किसी भी व्यक्ति की वर्तमान क्रिया इस बात को दिखाती है कि इसका भविष्य कैसा होना है, इसका रिजल्ट कैसा आना है, ये कौन सी दिशा में इसका कार्य जाकर के संपन्न होगा, ये नियम लागू होता है। इसलिए कार्य संपन्नता में वर्तमान पुण्य के उदय के साथ में किसी तरह का कोई नियम नहीं बनता है। एक और महत्वपूर्ण पैराग्राफ नीचे दिया है, जैसे हम कल पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। हाँ।